नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने प्रीपोजिशन के ऊपर डाल दिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा प्रीपोजिशन का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। तो आज हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपको जो है लास्ट तक बने रहना है, बीच में वीडियो को स्किप ना करें। देखते हैं दोस्तों आज क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं बाई प्रीपोजिशन की। हम बात करेंगे बाई प्रीपोजिशन की। जैसे ही बात की हमने, तो बाई प्रीपोजिशन का यूज जो किया जाता है वो एक तो मेजरमेंट का मतलब होता है कि नापतोल में किया जाता है। जैसे दोस्तों ये है कि जो बाई है उसका यूज किया जाएगा बाई, फिर उसके बाद में द, फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इसको समझते हैं कैसे। जैसे बाई द डजन, डजन का मतलब होता है दर्जन के हिसाब से। दूसरा होता है बाई द लीटर, लीटर के हिसाब से। तीसरे नंबर पे होता है कि बाई द मीटर, मीटर का मतलब होता है मीटर के हिसाब से। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, जैसे ही सेल्स एग्स बाय द डजन, वो जो है अंडे बेचता है। बाय द डजन का मतलब होता है डजन के हिसाब से, तो दर्जन के हिसाब से वो जो है अंडे बेचता है। दोस्तों, बाई का जो सेकंड अर्थ है वो है ये। बाई के सेकंड अर्थ क्या है कि यदि हम कसम खाते हैं या फिर शपथ लेते हैं, उसमें भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय गॉड जो है, जैसे भगवान की कसम खाते हैं तो बाय गॉड। दूसरा नंबर पे है बाय क्रिस्ट, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो क्रिस्ट की कसम खाते हैं। और दोस्तों ये तो सबसे कॉमन है कि बाय मदर प्रोमिस, मदर प्रोमिस जो है ये भी यूज में लिया जाता है। तो जो शपथ होती है उससे पहले भी हम जो कसम खाते हैं उससे पहले भी हम बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, महामारी से मरने में। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि देखो, एक तो है इपिडेमिक, एक है पेंडेमिक। दोस्तों, इपिडेमिक और पेंडेमिक क्या होता है? इपिडेमिक का मतलब होता है कि जब कोई बीमारी किसी विशेष क्षेत्र में फैलती है तो उसको तो हम इपिडेमिक बोलते हैं। और जब बीमारी पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है तो उसे हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो इपिडेमिक से मरेगा यदि आदमी और पेंडेमिक से यदि आदमी मरेगा तो वहां पर हम जो है बाय का यूज करेंगे। जैसे दोस्तों बाय कोविड-19, जो कोविड-19 थी वो एक ऐसी बीमारी थी पूरे वर्ल्ड वाइड में फैली थी, मतलब वो एक पेंडेमिक थी। जैसे ही डाइड, वह मरा बाय द कोविड-19, कोविड-19 से वह मरा। जैसे सी डाइड बाय द प्लेग, वो प्लेग से मरा। तो किसी भी जो बीमारी होती है, पेंडेमिक होती है या एंडेमिक और पेंडेमिक होती है या एपिडेमिक होती है, उससे पहले भी जो है बाय का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है दोस्तों वो है हमारा ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है का, के, की। तो ऑफ का जो पहला यूज है वो ये है कि पजेशन, पजेशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं कि रिलेशन बताने के लिए। अब कैसे रिलेशन बताएगा? द वाइफ ऑफ राम, राम की वाइफ है तो वहां पर ये पोजीशन दिखा रहा है, या फिर अपन कह सकते हैं कि रिलेशन दिखा रहा है। तो राम की वाइफ। दूसरा नंबर पे द कार ऑफ माइन, मेरी कार, तो मेरे और कार के मध्य में पोजीशन, पोजीशन का मतलब वो मेरी है, मतलब वो अधिकार दिखा रहा है। तो वहां पर जो है हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे द बुक ऑफ मोहन, मोहन की बुक है तो पोजीशन है कि भाई मोहन की है, तो मोहन के बुक के बीच में क्या है? पोजीशन है, मतलब अधिकार है, क्योंकि वो परमानेंटली मोहन की है। नेक्स्ट जो है दोस्तों रॉ मटेरियल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल वाला सीन। यदि कोई वस्तु होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसमें यदि रॉ मटेरियल दिखाई दे जाता है तो वहां पर हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों द टेबल मेड
ऑफ वुड। जो टेबल होती है वो लकड़ी की बनती है। अब लकड़ी की बनती है तो टेबल में लकड़ी दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो यदि जो रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल का यूज में किया जाता है और जो प्रोडक्ट बनाया है वो उस प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल दिख रहा है, क्योंकि टेबल में लकड़ी दिखती है, तो वहां पर क्या करेंगे अपन, टेबल वहां पर ऑफ का यूज करेंगे। सेकेंड नंबर पे है जैसे द रिंग मेड ऑफ गोल्ड। जो रिंग होती है, सोने की रिंग होती है, उसमें सोना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है दोस्तों। तो यदि जो रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल जो दिख रहा है, सोने से बनी है रिंग और सोना दिख रहा है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। जैसे द रिंग मेड ऑफ गोल्ड। दोस्तों यदि कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहां पर भी हम ऑफ का यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे सी डाइड ऑफ कैंसर, वह मरा किससे, कैंसर से। सी डाइड ऑफ फीवर, वो मरा फीवर से। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फ्रॉम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम है, तो चेंज इन फॉर्म, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है वो नहीं दिखाई देता है। कोई भी प्रोडक्ट है वो जिस रॉ मटेरियल से बना है वो रॉ मटेरियल उसमें नहीं दिखाई देता है, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। वाइन जो होती हैं, दारू जो होती हैं, शराब जो होती हैं, वो ग्रेप्स से बनाई जाती हैं। लेकिन क्या शराब में ग्रेप्स दिखता है, नहीं दिखता है, तो वहां पर जो है आप फ्रॉम का यूज कीजिए। नेक्स्ट है बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। जो मक्खन होता है वो मिल्क से बनाया जाता है, और मक्खन में मिल्क दूर दूर तक कहीं तक दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो है हम यूज करेंगे ओरिजिन बताने के लिए, उत्पत्ति बताने के लिए, हम जहां से बिलोंग करते हैं उसको बताने के लिए हम जो है उत्पत्ति और उद्भव को बताने के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे ही कैम फ्रॉम लंदन, वह कहाँ से आया है, वह लंदन से आया है। अब लंदन क्या है, लंदन एक तरीके से एक प्लेस है, और एक प्लेस के साथ साथ वो एक ओरिजिन है, वो एक ये दिखा रहा है कि वो वहां से आया है, उसका परमानेंट एकोमोडेशन जो है वो लंदन है। तो जैसे आई एम फ्रॉम जयपुर, मैं कहाँ से हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी उत्पत्ति बताने के लिए मैं किसका प्रयोग करूंगा, फ्रॉम का यूज करूंगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों विद प्रीपोजिशन की बात करते हैं, तो विद प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि साथ में। अब साथ में इसका मतलब होता है, तो अपन पहला जो यूज है वो है कंपनी, संगति बताने के लिए। तो साथ का अर्थ बताने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। जैसे कंपनी, संगति बताने के लिए, जैसे कि मैं किसी के साथ में रहूंगा तो मेरी जो है संगति वो बताई जाएगी। जैसे विथ यू, तुम्हारे साथ में, विथ हिम, उसके साथ में, विथ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड के साथ में। दोस्तों नेक्स्ट जो है विथ का जो यूज है नेक्स्ट, वो है इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए भी हम विथ का यूज करते हैं। जैसे कैसे, आई राइट विथ पेन, मैं लिखता हूं विथ पेन, मतलब इस पेन की सहायता से लिखता हूं, या फिर पेन से लिखता हूं। पेन क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पर विथ लगना है। नेक्स्ट है आई किल्ड, मैंने मारा, ए स्नेक, एक सांप को, विथ ए स्टिक, स्टिक से मारा है, मतलब छड़ी से मारा है। छड़ी क्या है, छड़ी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट को बताने के लिए भी जो है हम विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों परमानेंट क्वालिटी बताने के लिए भी हम जो है विद का प्रयोग करते हैं। अब परमानेंट क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये देखो, जैसे एक गर्ल है, एक गर्ल विथ ब्लू आईज, एक लड़की है जिसकी आंखें कैसी हैं, ब्लू हैं। अगर ब्लू आईज है तो वो उसकी परमानेंट क्वालिटी हो गई, उसकी आंखें हमेशा ब्लू ही रहेगी। तो परमानेंट क्वालिटी को बताने के लिए विद का प्रयोग करते हैं।
जैसे एक गर्ल, ए गर्ल विद ब्लू आईज, एक गर्ल थी जो नीली आंखों की थी, तो उसके लिए हम जो है इसका यूज करते हैं। ए वुमेन विद डार्क स्किन, एक जो महिला थी उसकी स्किन कैसी थी, उसकी सांवली स्किन थी, स्किन चेंज नहीं होने वाली है। जैसे ए वुमेन विद ब्लू साड़ी, एक महिला जो किस में है, ब्लू साड़ी में है, ब्लू साड़ी में है, तो वो उसको दिखा रहा है कि भाई वो ब्लू साड़ी में है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, हम उसको देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, परमानेंट क्वालिटी है। फिर जो है नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है वो है इनटू, चेंज ऑफ द फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब चेंज करते हैं तो हम इनटू का यूज करते हैं। जैसे कैसे, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, क्या कि सेंटेंस को चेंज करो, किसमें, पैसिव वॉइस में चेंज करो। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, इनटू का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है मोशन यानी गति की, तो गति जहां पर होती है वहां पर भी हम जो है इनटू का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे ही वॉल्क्ड इनटू द क्लास, वो जो है क्लास में गया है, क्लास में गया है तो बाहर से क्लास में गया है, एक मोशन हुआ है, एक गति हुई है। अगर गति हुई है तो आप क्या करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। जैसे दूसरे नंबर पे, ही कैम इनटू माय ऑफिस, वो आया, मेरे ऑफिस में आया, तो वो बाहर से जो है ऑफिस में आ रहा है, तो क्या गति हुई कि नहीं हुई, गति हुई है, तो दोस्तों वहां पर किसका प्रयोग करना है, इनटू का प्रयोग करना है। इस तरीके से दोस्तों आज हमने कुछ जो है प्रीपोजिशन लिए हैं, और दोस्तों आगे भी मैं आपके लिए बहुत शानदार शानदार प्रीपोजिशन जो है लेके आने वाला हूं, जो डिफिकल्ट है लेकिन आप जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे विटमिन अमंग हो गया, बिफोर आफ्टर हो गया, अंडर अंडर बिलो हो गया। नेक्स्ट जो हमारा लेसन रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो जो है अच्छा लगे हैं तो लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ में दोस्तों यदि आपको लगता है कि हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो नॉलेजेबल हम पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कर सके, ताकि उनको जो है इसका लाभ उठा सके, वो सीख सके इंग्लिश, और जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का लेक्चर यही होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।